वेलकम टू देव अकेडमी। तो आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन जितने हैं वो सारा इसी टेबल से बन जाएगा। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए इसको ट्रिक से पढ़ते हैं, कैसे इसको इस टेबल को पूरा बना सकते हैं हम लोग। तो ये इतना मैं लिख लिया हूँ। देखिए अब टेबल को कैसे बनाएंगे। ये हम लोग को क्वेश्चन ऐसे आता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ऐसे ही ये पूरा टेबल अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये टेबल बना सकते हैं हम लोग। टेबल आपको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, अभी आपको टेबल याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4। ये लिख लिए 0 1 2 3 4। उसके बाद आप नीचे अब सभी के इसको अपॉन 4 अब सभी को 4 से डिवाइड कर दें, सभी को 4 से डिवाइड कर दें। सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 ये लिख लिया मैंने। उसके बाद सभी टर्म को, सभी नंबर को 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद सभी में आप रूट लगा दें, सभी में आप रूट लगा दें, सभी में रूट लगा दिए, सभी में रूट लगा दिए। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या किए हम, 0 1 2 3 4। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दिए, सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद सभी के ऊपर अंडर रूट लगा दिए, सभी के ऊपर रूट लगा दिए। अब साइन का वैल्यू बन जाएगा 0/4 कितना होता है, 0/4। किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है। तो 0/4 0 और अंडर रूट 0 कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का वैल्यू हमारे पास आ गया 0। अब ये हमारे पास 1/4, रूट में हमारे पास है 1/4। तो रूट 1 का 1 होता है और अंडर रूट 4 होता है 2। अंडर रूट 4 कितना होता है 2। तो 1/4 कितना आ गया हमारे पास, 1/2। इसी तरह से 45 का वैल्यू क्या आ गया, रूट 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रूट 2 ऊपर में हमारे पास रूट 2 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 4 कितना होता है 2। उसी तरह से रूट 3 ऊपर आ जाएगा हमारे पास रूट 3 और नीचे हमारे पास 4 है। अंडर रूट 4 कितना होता है 2, सॉरी यहाँ पे रूट 2 4 रूट 2 होगा, रूट 2/4 रूट 4 हमारे पास कितना होता है, रूट 4 हमारे पास बचेगा 2, रूट 4 बचेगा हमारे पास 2, रूट 2/2। आप इस रूट 2 को यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, रूट 2/2। 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं। 2 है, 2 क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2। तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 1/√2। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास बचेगा 1/√2, 1/√2। यहाँ पे क्या बचा, रूट 3 का 3 और अंडर रूट 4 2, रूट 4/4, रूट के अंदर कैंसिल होकर के रूट 1 आ जाएगा। रूट 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट 1 और रूट 1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया 1। तो फर्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, वाले से सारे निकालते हैं। अब फर्स्ट लाइन आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट लाइन अगर इसका साइन का वैल्यू अगर याद रहा तो इस पूरे टेबल का वैल्यू आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 30 45 60 90 आपको वो याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। आप ये वैल्यू डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अब देखिए अब cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा कैसे निकालेंगे। अब ये साइन जो लिखे ना साइन, अब cos को वापस इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दे। सबसे पहला उधर सबसे लास्ट में था 1, अब 1 यहाँ लिख दें। ये क्या होगा, √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। सेकेंड हमारा आसानी से बन गया। अब टेन थीटा, अब टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन का हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
मींस साइन और कॉस के रेशियो को डिवाइड कर दे। साइन बाय कॉस करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, साइन बाय कॉस करेंगे तो 10 मिल जाएगा, साइन बाय कॉस 10 आ जाएगा। तो अब यहीं से कीजिए 0/1, 0/1 कितना होता है 0/1, 0/1 कितना होता है 0, 0/1 कितना होता है 0, 0/1 0। उसके बाद 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें, 1/2 डिवाइड tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस, मींस साइन वाले वैल्यू को कॉस वाले वैल्यू से डिवाइड कर दें, 1/2 अपॉन √3/2। तो क्या होता है 1/2, ये बड़ा वाला डिवाइड आता है ना, बड़ा वाला डिवाइड का साइन, तो यहाँ पर इनटू करते हैं और ये नीचे वाला जो होता है ना टर्म वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1 × 1 1 और यहाँ आ गया √3, 1/√3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3। आप ऐसे भी कर सकते थे, नीचे वाला 2 से नीचे वाला 2 को कैंसिल आउट कर दे, क्या बचेगा 1/√3। अब इसमें आ गया तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे देखें नीचे वाला 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा √3/1, √3/1 होता है। अब 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब 0 से 1 को डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ND फॉर नॉट डिफाइंड, ND फॉर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब cosec थीटा, अब ये 3 बन गया, अब ये 3 और भी इजी से बन जाएंगे। sin थीटा का अपोजिट होता है cosec थीटा, sin थीटा का अपोजिट होता है cosec थीटा। मैं यहाँ पर सारा में लिख देता हूँ, sin थीटा का अपोजिट होता है cosec थीटा, और आप बोल सकते हैं कि cosec थीटा का अपोजिट होता है sin थीटा। उसी तरह से cos थीटा, cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा, और sec थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, और cot थीटा का अपोजिट होता है tan थीटा। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। sin थीटा का अपोजिट मींस उल्टा, sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, cos का sec थीटा, tan का cot थीटा। तो जो sin का वैल्यू अगर आप इसको पलट देंगे, आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, आप इसका उल्टा कर देंगे, तो cosec थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर sin थीटा का 0 था, तो 0 को पलट दें, 0 मींस क्या है, ये 0 का मतलब ये 0 सारा नंबर के नीचे 1 रहता है, 1 से डिवाइड रहता है, तो 0 का मतलब 0/1। तो 0/1 को अगर आप उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/0 और 1/0। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब आप ऐसे याद रखें, अपोजिट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड एंड अपोजिट ऑफ नॉट डिफाइंड इज 0। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। आप ऐसे याद रखें, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2/1, जिसको हम 2 लिखते हैं, सारा नंबर के नीचे 2 छुपा रहता है। 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा √2/1। उसके बाद √3/2 का अपोजिट कर दें 2/√3, और 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, 1/1 को अपोजिट भी करेंगे तो भी वापस 1/1 ही होगा। उसके बाद sec थीटा, sec थीटा किसका अपोजिट होता है cos थीटा का, cos थीटा का आप अपोजिट कर दें, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट उल्टा कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2/√3, 1/√2 का करेंगे तो √2/1 मींस √2, 1/2 का करेंगे तो 2, और 0 का अपोजिट अभी मैंने आपको बताया 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0। अब ये चीज आप एकदम याद कर लें, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। 0 का अपोजिट, ये अपोजिट में लिख रहा हूं, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0। क्या हम बना रहे थे sec थीटा, तो cosec का अपोजिट होता है 1/2/2, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। उसके बाद cot थीटा, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है cot थीटा, तो tan थीटा का अपोजिट cot थीटा, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/√3 का क्या आ जाएगा √3, और 1 का अपोजिट 1, √3 का, √3 के नीचे क्या है 1 है, तो आप इसको उल्टा कर दें, क्या बनेगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0। एक बार और आप देख लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं 0 1 2 3 4 मैंने लिख लिया, उसके बाद सभी को मैं 4 से डिवाइड कर दिया, सभी को मैं 4 से डिवाइड कर दिया, सभी के ऊपर अंडर रूट में लगा दिया, सभी नंबर के ऊपर। अब 0/4 का 0 होता है, अंडर रूट 0 0, √1 का 1, √4 का 2,
√2 को √2 लिखे थे, √4 को 4, √2 को यहाँ पे कैसे किया था मैंने, √2 को 2 लिखिए, √4 क्या होता है 2, अब √2/2 आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 into √2, 2 को लिख सकते हैं √2 into √2, √2 से √2 कट गया, क्या बचा हमारे पास 1/√2, तो ये 1/√2, √3/4 को ऊपर आप √3 लिखिए, √4 का 2, 4/4 1 √4 1, बस हो गया। अब cos थीटा आप इसका अपोजिट कर दीजिए, ये जो ये नहीं हमारा sin थीटा बन गया, cos थीटा को अपोजिट कर दीजिए, 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0, tan थीटा क्या होता है sin/cos इज इक्वल टू tan थीटा, अब दोनों को डिवाइड कर दिए, 0/1 0, नीचे डिवाइड करना, नीचे वाले टर्म से नीचे वाला नंबर कट गया 1/√3, ये पूरा 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, ये नीचे 2 से ये नीचे 2 कट गया, √3/1 √3 बच गया, और ये 1/0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद cosec थीटा, sin का अपोजिट होता है cosec थीटा, sin का अपोजिट होता है cosec थीटा, cos का अपोजिट sec थीटा और tan का अपोजिट cot थीटा। cosec थीटा 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 √2 2/√3, आप उल्टा कर दें, 1 का अपोजिट 1, sec थीटा cos का, तो 1 का अपोजिट 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 को उल्टा कर देंगे तो √2/1 मींस √2, 1/2 का 2, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। cot थीटा, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/√3 का 3, 1 का अपोजिट 1, √3/1 का 1/√3 नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0। तो इस तरह से हमारा ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस टेबल से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन फिक्स है, वो एवरी ईयर वो आते हैं। तो आपको ये टेबल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। जैसे ही मैं इस तरह का मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा वैसे नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।